भारत एक धर्म प्रधान देश है और इसकी संस्कृति और यहाँ के संस्कार इस देश में पर्व उत्सव और त्योहारों का एक विशिष्ट स्थान माना गया है। वैसे भारत में रहने वाला प्रत्येक जीव का प्रत्येक एक दिवस एक पुनीत पावन दिवस पर्व माना जाता है। रक्षाबंधन एक प्राचीन पर्व है और रक्षाबंधन के बाद अक्षय तृतीया का इसके बाद ये आता है, क्योंकि योगी सम्राट ऋषभ देव के निमित्त से अक्षय तृतीया प्रारंभ हो गया और 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान के तीर्थ में यह रक्षाबंधन पर्व का जन्म हुआ। रक्षाबंधन एक अद्भुत पर्व है कि बंधन का दिन होते हुए हम उसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। बंधन ये कोई संसार का बंधन नहीं है, यह बंधन इसलिए है कि हम मुक्ति के लिए एक निमित्त बनता है, स्वतंत्रता के लिए एक निमित्त बनता है और रक्षाबंधन रक्षा के लिए बंधन है। आज का पर्व सामाजिक, ऐतिहासिक और धार्मिक आज की घटना हमें तीनों के साथ जोड़ देती है, क्योंकि आज के दिन की महत्ता इतनी महान है, महत्वपूर्ण है कि एक आत्मा ने संसार के सामने रक्षा का वास्तविक स्वरूप रखा। रक्षा जीव की, रक्षा अहिंसा की, रक्षा रत्नत्रय की और रक्षा धर्म की। और ये रख के आज हमें वर्तमान में हम देखते हैं संसारी रक्षा कर रहा है, लेकिन अपनी रक्षा की बात करता है, धन की रक्षा की बात करता है, परिवार की रक्षा की बात करता है, विषय कषायों के साथ जीने की रक्षा अपनी करना चाहता है। लेकिन आज का पर्व सबको एक दिशा सूचक यंत्र का काम करता है। हमें किसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि नीतिकारों ने कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति धर्म उसकी सुरक्षा कर ही देता है। तो ऐसे स्वयं की परवाह नहीं करते हुए दूसरों की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही महान होता है। अपनी आंखों में आंसू आना धर्म नहीं, दूसरों की आंखों के आंसू को देख के वह आंसू कब निकल जाए इस भाव से
जिसके आंखों में आंसू आते हैं उसको धर्म कहा है। और ऐसा एक प्रसंग वह उज्जैनी नगर में वह राजा श्रीवर्मा राजा राज करता था और उन्होंने एक दृश्य देखा कि कई लोग अष्टद्रव्य लेके निकल रहे हैं। राजा पूछता है आज कोई पर्व तो नहीं है, लेकिन आज ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उसके जो 4 मंत्री थे, बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुजी, ये व्यक्ति तुरंत बताते हैं नग्न साधु आए हैं उपवन में और उनके दर्शन और पूजन करने के लिए लोग जा रहे हैं। राजा की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह भी दर्शन के लिए निकल रहा है। उधर अक्कापन आचार्य अपने 700 शिष्यों के साथ जहाँ विराजमान थे, महाराज अवधि ज्ञानी दिव्य ज्ञानी थे। उन्होंने बताया कि राजा भी आता है, कोई भी व्यक्ति आते, कोई संग वाला साधु नहीं बोलेगा। ये बताने के बाद वे राजा पहुंच जाता है उस मंत्रियों के साथ। प्रत्येक मुनि महाराज का दर्शन करने के बाद भी कोई मुनि महाराज उनसे बोलते नहीं। सबके दर्शन करके जब बाहर आ जाता है राजा, तो राजा कहता है बहुत निष्प्रह साधु है, ज्ञानी है। तब मंत्री कहते उनको कुछ आता नहीं होगा इसलिए बोलते नहीं हो। लेकिन राजा कहता है निष्प्रह साधु है। उसी वक्त जब कहीं अंतर चले जाते हैं तो सामने से एक मुनि महाराज जो आहार से लौट रहे थे, उनको देखते ही कहते देखो ये दाहर करके आ गए। कुछ पशु ऐसा कुछ शब्द बोला। तो सुरत सागर जिनका नाम था, तो उन्होंने उनसे वाद विवाद किया, शास्त्रास्त्र किया और उसमें चारों मंत्रियों को हरा दिया। और जब वो संघ में पहुंच गए, पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राजा के मंत्री लोग मिले थे, मैं उनसे शास्त्र करके उनको पराजित किया। गुरु ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती किया, आपने उन लोगों से बोल के एक आपत्ति लाया अपने ऊपर, क्योंकि गुरु ज्ञानी थे। तो वे कहते हैं इसका प्रायश्चित आपको ये करना है, जहाँ ये शास्त्रास्त्र हुआ था वाद विवाद, वहीं जाकर आपको खड़े रहना है। और उधर मंत्री हमारा अपमान हुआ, इसलिए रात को वे चारों निकल गए। और रात में अंधेरे में जब निकल रहे थे तो जहाँ शास्त्रास्त्र हुआ था वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हाथ में शस्त्र थे और वे संघ के ऊपर उपसर्ग करने के लिए निकले थे। जब उस मुनिराज को देखते हैं तो कहते अरे यही तो है वो, और ये जाकर चारों मारने के लिए तलवार ऊपर कर देते हैं। और उस ग्राम देवता आदि जो भी होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनको कीलित किया जाता है और वे
ऊपर ही हाथ रह जाता है। और होने के बाद सुबह हो जाती है, पूरा नगर देखता है कि मुनि महाराज खड़े हैं और चारों मंत्री तलवार मारने के लिए उठाया था, लेकिन वो कीलित हो गए थे। तो गांव में चर्चा हो जाते, राजा को ये पता पड़ता है। तो राजा उनको बुलाकर उनको कहते हैं कि आपको उनको गधे के ऊपर बिठा के अपमान करके नगर से निकाल देते, क्योंकि आपने मुनियों के ऊपर उपसर करने की बात की। तो वे वहाँ से निकल जाते हैं और हस्तिनापुर का एक प्रसंग है आज से जो घटना घटी है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की पहली घटना घटी है कई वर्ष पहले। और ऐसे वे 90 चक्रवर्ती जिनका नाम महापद्म है, यह हरनाथ भगवान के तीर्थ में हुए। तो वे उनके जो सुपुत्र थे जिनका नाम विष्णु कुमार और पद्म था, तो उस नगर में जब महापद्म उनको वैराग्य हो गया, चक्रवर्ती को अपने पद्म सुपुत्र को राज्य देकर वे छोटे जो सुपुत्र विष्णु कुमार के साथ घर से त्याग करके श्रुत सागर चंद्र नाम के आचार्य के पास दीक्षित हो जाते हैं। और ये संग विहार करते करते पहुंच गए हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर में जाने के बाद वही वे 4 जो मंत्री राज्य से निकाले थे उज्जैनी नगर से, वे उस पास पहुंच गए थे। और वहाँ पद्म राजा के पास उनके जो सीबल नाम का जो शत्रु था उसको जीत के इन्होंने अपना विश्वास मंत्रियों ने संपादन किया था। इसीलिए उस पद्म राजा ने उन 4 मंत्री को अपने पास रखे थे। और उसी वक्त ये संघ विहार करते करते हस्तिनापुर पहुंच गया था। जब इन्होंने देखा उन मुनि राजों, क्योंकि द्वेष इन 4 को दिगंबर साधु के प्रति बहुत द्वेष था, तो तुरंत जब ये मुनि महाराज पहुंच गए तब इन्होंने उस राजा ने जब सिंहबल राजा को विजय प्राप्त किया था तो कहा था कुछ वर मांगो। तब ये वर मांगने का समय आ गया, क्योंकि अब ये राजा उनसे प्रभावित है। अगर उनका प्रभाव ज़्यादा होने के कारण इनके साधु के प्रति बोलेंगे तो राजा इसको सहन नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा, राजन आपने हमें वर दिया था तो वह हम चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने वचन दिया है आपको। तो उन्होंने कहा 7 दिन के लिए हमें क्या चाहिए, राज्य चाहिए। और वह पद्म राजा अब इनके हाथ में राज्य दे दिया। और इन्होंने जहाँ मुनि महाराज विराजमान थे ऐसे आतापन गिरी पर इन्होंने जहाँ मुनिराज थे वहाँ उपसर करने के लिए एक बाड़ी बनाया पूरे, और उसमें
मांस है, दुर्गंधित पदार्थ है, ऐसे उसमें अग्नि में डालते गए और मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग प्रारंभ हो गया। और जब उपसर्ग प्रारंभ हो गया उसी वक्त धरनी तिलक पर्वत पर विष्णु कुमार मुनिराज ध्यान कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु थे उन्होंने देखा कि सुसागर जो मुनिराज थे, सुसागर चंद्र जिनका नाम था, उन्होंने उसी वक्त श्रवण नक्षत्र कंपित हो गया और उन्होंने आ कहा। तो एक शुल्लक जी ने पूछा, जिनका नाम पुष्पधर था, उन्होंने पूछा गुरुदेव क्या हुआ, कि आपने ऐसे शब्द क्यों बोला? तो उन्होंने कहा कि वहाँ मुनियों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, 700 मुनियों के ऊपर आतापन गिरी पर उपसर्ग हो रहा है। ऐसे बताने के बाद शुल्लक जी ने कहा अब ये दूर कैसे होगा? तब मुनि महाराज जी ने बताया ये विष्णु कुमार मुनि महाराज इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास विक्रिया है, क्योंकि हम इतने दूर है वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो वे धरनी तिलक पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास ये पहुँच जाते शुल्लक जी और उनको बताते हैं कि गुरुदेव बहुत बड़ा घात हो रहा है, उपसर्ग हो रहा है। तब उन्होंने जब बताते तब कहते मैं यहाँ बैठकर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भावना कर सकता हूँ कि उपसर्ग दूर हो जाए, क्योंकि अंतर ज़्यादा है। तब शुल्लक जी बताते नहीं, आपके पास विक्रिया सिद्धि प्राप्त आपको हुई है और इसीलिए आपके द्वारा ये उपसर्ग दूर हो सकता है। क्योंकि मुनि महाराज जो भी तप ध्यान करते हैं कर्म निर्जरा के लिए करते हैं, उनका जीवन का लक्ष्य चमत्कार रिद्धि सिद्धियाँ कभी नहीं होती। ऐसे ऐसे मुनि महाराज होते हैं कि उन्हीं को भी पता नहीं पड़ता अपने पास कितनी रिद्धियाँ प्राप्त हुई, क्योंकि उनका लक्ष्य रिद्धियों का नहीं होता, दीक्षा लेने का लक्ष्य कर्म निर्जरा ही होता है। लेकिन उसके लिए किए हुए तप, उस तप के द्वारा कर्म निर्जरा होते होते कई रिद्धियाँ भी प्राप्त होती है, लेकिन मुनि महाराज उस पर अपना कभी उपयोग नहीं लगाते। जब मुनि महाराज को पता चला 700 अकम्पनाचार्य 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है और मेरे पास विक्रिया सिद्धि है और 700 रत्नत्रयधारियों का क्या होना चाहिए कि धर्म का पालन होना चाहिए। इस वात्सल्य भावना को लेके साधर्म के प्रति वात्सल्य का प्रतीक आचार्य संबतभद्र महाराज जी ने 8 अंग में वात्सल्य अंग को लेके स्थितिकरण उपगुण को लेके उसी में ये उदाहरण देके आचार्य बताते कि वे विष्णु कुमार मुनि महाराज जी ने जब जाना तो उसको ये वे गुफा में बैठे थे, तो जब विक्रिया का तो उन्होंने हाथ ऐसा किया तो हाथ पूरा पहाड़ से बाहर चला गया, क्योंकि विक्रिया हुई है कि नहीं जानने के लिए हाथ बाहर करते ही जिस गुफा में बैठे थे वहाँ से हाथ उनका बाहर विक्रिया के द्वारा आ गया। तब उनको लगा कि विक्रिया सिद्ध हुई है और वे तुरंत वहाँ से निकल गए और हस्तिनापुर में एक
यज्ञ का निमित्त बना के मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हो रहा था, वहाँ जाकर वे एक ब्राह्मण का रूप लेके वहाँ पहुँच जाते हैं और वे 4 मंत्रियों के सामने स्तोत्र का, वेद का पाठ शुरू कर देते हैं। तब इससे प्रभावित हो जाते मंत्री लोग और वे कहते हैं, आप कितने संस्कृत के विद्वान हैं, आपकी बुद्धि से हम प्रभावित हैं, आप जो चाहे मांगे हम आपको दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा, मुझे 3 पग जगह चाहिए। वो थे बटुक जैसे छोटे से थे, तो ये मंत्री कहते, मांग मांग के क्या मांगा, हम सब कुछ दे सकते। तो उन्होंने कहा, शिव मुझे 3 पग क्या चाहिए, जगत चाहिए। वो कहते, हाई इतने से 3 पग से क्या होता है, और कुछ मांगो नहीं, हमें 3 ही पग चाहिए। जब वचन दिया जाता है और वचन देने के बाद वे अपना विक्रिया के द्वारा बड़ा रूप बना देते हैं और बनाने के बाद एक पैर सुमेरु पर, दूसरा पैर मानुषोत्तर पर्वत पर, अब चारों उसके नीचे खड़े हैं और अब तीसरा पग कहाँ रखते सोचने लगे, क्योंकि सुमेरु से लेकर मानुषोत्तर पर्वत पूरा क्या हो गया, नाप लिया 2 पग में, अब 1 पग रहा है हमारा। जब ये रूप देखा, देवलोक में भी तहलका मच गया, ये क्या हो गया। तब तीसरा पैर उठा रहे थे रखने के लिए, तब उन्होंने क्या किया, मंत्रियों ने क्षमा मांगा और बाद में मूल रूप में आकर आज के दिन क्या हो गया कि उन्होंने क्षमा मांगा और उधर पूरे नगर हस्तिनापुर के लोग वहाँ आज सुबह सुबह उपसर्ग दूर होते ही सब पहुँच गए। सब मुनि महाराज, कोई उस धुआं के कारण, नाक में मुंह में धुआं जाने के कारण पूरे क्या हो गए थे वे, कि कोई मूर्छित हुए थे, कोई अलग अलग स्थिति को लेके हुए थे। तो वे सब श्रावक जाकर उनके वयावृत्ति करके और आज का दिन सिर्फ भाई और बहन का रक्षा बांधने का ये पर्व नहीं, आज का दिन लोगों ने जब मुनि महाराज जी को वहाँ से लाया नगर में, आज उनका आहार हो गया। आज लोग, आप लोग प्राय करके रक्षाबंधन के दिन खीर बनाते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी खीर बनाते, सेवई के बनाते हैं। क्यों बनाते मालूम है, क्योंकि मुनि महाराज आज का आहार गले में धुआं आदि नाक में जाने कारण दर्द है, आज उनको आहार एकदम कैसा दिया जाता है कि उनके स्वास्थ्य के अनुसार। इसलिए आज क्या बनाते हैं, पूरे देश में क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं। खीर बनाने का लक्ष्य यही है कि जो ये उपसर्ग दूर हुआ और उपसर्ग में पहली बार आहार आज हो गया, और इसीलिए धर्म रक्षा संकल्प सूत्र आज कौन सा क्या बांधा आपने, कि हम धर्म की रक्षा करने का क्या करते हैं, संकल्प करते हैं। क्योंकि आज देवगुरु शास्त्र की रक्षा का संकल्प का सूत्र है। इसी भावना को लेके
सात तत्व और हमारे आराध्य परमेश जी, इनके प्रति दृढ़ श्रद्धा का संकल्प। आज ये संकल्प रहेगा क्योंकि यह पर्व हमें प्रकाश देता है और प्रेरणा भी देता है। यह पर्व का अर्थ है कि किसी से जोड़ देना। यह पर्व हमें संस्कृति से जोड़ता है, इतिहास से जोड़ता है और धार्मिक और सामाजिक परंपराओं से भी जोड़ता है। यह रक्षाबंधन पर्व नहीं, महापर्व है। कि महापर्व इसलिए है, ये सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक साथ इसके साथ हमें जोड़ देता है। और इसीलिए आज का दिन जैन परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह पर्व हमें धर्म साधना के मार्ग, क्योंकि घोर उपसर्ग टल गया और धर्म साधना का मार्ग की सुरक्षा हुई और श्रावक को आहार आदि के द्वारा सेवा करके सचमुच ही ये रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का, स्नेह का और परंपरा के रक्षा का यह पर्व, क्योंकि 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग था वह दूर हो गया और हमें उस रत्नत्रय धारी मुनि महाराजों का सेवा करके आज हमने प्रत्येक व्यक्ति धर्म रक्षा का संकल्प सूत्र, आज धागा कच्चा रहता है, लेकिन ये भी याद रखेंगे कि ये धागा कच्चा भले ही हो, लेकिन इस धागे में आत्मीयता और स्नेह का बंधन जुड़ जाने से उनमें एक ऐसी बड़ी मजबूती आ जाती है कि कलाई पर धागे कच्ची को बांधने की में और बंधवाने का साथ यदि मन भी हमारा वात्सल्य, करुणा और प्रेम के धागों से बंधता है। और ये निश्चित है कि आप भी इस रक्षाबंधन को पर्व मनाते समय ये भी काम करेंगे कि अभी तक आपने किससे बंधवा के लिया और किसके से बांधते थे, क्योंकि भाई और बहन का ये तो पर्व हमें अभी तक मनाया है, लेकिन याद रखेंगे ये पर्व पति पत्नी को भी रक्षा बांध सकती है, दादाजी नाती को बांध सकते हैं, नाती दादाजी को बांध सकते हैं, मित्र मित्र को बांध सकते, बहन बहन को बांध सकते हैं और पति पत्नी को बांध सकती है। और लक्ष्य क्या रहेगा? धर्म रक्षा संकल्प सूत्र। आज से मैं धर्म की रक्षा करने का क्या करता हूँ? संकल्प करता हूँ, इस भाव से, क्योंकि प्राय करके यही देखा जाता था। ऐसे लगाते समय भैया ने पैकेट लाया है, क्या साड़ी लाई है, क्या चेन लाया है, क्योंकि चेन नहीं तब तक नहीं पड़ता। लेकिन आज का, और ये भी याद रखना, अपने भाई को रक्षा बांधते समय आज उसको संकल्प करवाना। मंदिर जाते तो ठीक है, नहीं जाते तो मंदिर भी जाना पड़ेगा, आपको अभिषेक करना पड़ेगा और कुछ व्यसन है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। ये बोल के ही क्या करेगी? बहन भाई को राखी बांधेगी और पत्नी पति को बांधते समय ये पहला कहना, आज से आपको अभिषेक करने में लेना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। और ऐसे करते हुए पत्नी अपने पति को भी बांध सकती और एक श्रावक दूसरे श्रावक को बांध सकते। और ये जो वात्सल्य का प्रतीक है, क्योंकि वात्सल्य के बिना समाज का निर्माण नहीं होता, समाज का संगठन। और ये वात्सल्य प्रत्येक व्यक्ति के प्रति बड़े
साधर्म के प्रति बढ़े, यही लक्ष्य आपको आज बनाना है। और ऐसे पर्व बना के जैसे यहाँ रक्षा धर्म रक्षा संकल्प रखे एक दूसरे को दे देंगे, बांधेंगे। और जो जो लोग मिथ्यात्व करते थे वो भी आज महाराज लोगों के पास आकर क्या करेंगे, आज से हम सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करेंगे। इसका भी संकल्प करेंगे तो धर्म रक्षा संकल्प सूत्र का आज का जो रक्षाबंधन है, एक ही बार ऐसे धर्म रक्षा का संकल्प सूत्र पहनो कि पुनः अनंत काल से हमारा मिथ्यात्व न हो। जब तक मुक्ति मिले तब तक ये हमारा सम्यक दर्शन और ये संस्कार सच्चे देव गुरु शास्त्र के 7 तत्वों के संस्कार हमारे साथ रहे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अभी पड़ी हुई जिनवानी, अभी किया हुआ धर्म और अभी किए हुए जो हमारे संस्कार है, ये हमारे साथ भव भव तक चलते हैं। तो ये आज का रक्षाबंधन धर्म रक्षा संकल्प सूत्र के रूप में पहनेंगे और प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़कर अपने आत्मा का कल्याण करके लेंगे। अहिंसा परम धर्म की।